सिर्फ 2 घंटों में 28 मुल्कों से 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर चोरी करने की ये कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में 2018 के दौरान शुरू हुई, जब महाराष्ट्र के कई लोगों को कहा गया कि आपको एक फिल्म में एक सीन करना है जिसके लिए आपको 1000 रुपए दिए जाएंगे। और वो काम ये था कि शूटिंग के दौरान आपने सामने वाले बैंक से पैसे निकलवा कर लाने हैं। इन सब लोगों को लगा कि जैसे इन्हें किसी फिल्म में काम का मौका मिला है, लेकिन दरअसल इनको एक बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा था और वो एक आलमी चोरी का हिस्सा बन रहे थे। ये अगस्त 2018 की बात है कि जब कोसमोस कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ, जिसका हेडक्वार्टर भारतीय शहर पुणे में है, को इतवार के दिन कई पैगामात मौसूल होना शुरू हुए। ये पैगाम अमेरिका में वीजा कार्ड कंपनी की जानिब से थे, जिसमें खबरदार किया जा रहा था कि एटीएम से बड़ी तादाद में रकम निकलवाई जा रही है और ये काम कोसमोस बैंक के एटीएम के जरिए किया जा रहा है। लेकिन जब बैंक स्टाफ ने अपना सिस्टम चेक किया तो उनको कोई गैर मामूली ट्रांजैक्शन नजर नहीं आई। लेकिन आधे ही घंटे बाद बैंक स्टाफ ने एहतियातन वीजा कंपनी को अख्तियार दे दिया कि वो कोसमोस के बैंक कार्ड से हर किस्म की ट्रांजैक्शन रोक दें। और आधे घंटे की ये सुस्ती उनके लिए इंतहाई महंगी साबित हुई, क्योंकि अगले दिन जब वीजा कंपनी ने कोसमोस बैंक को तमाम ट्रांजैक्शंस की तफसीलात दी तो दुनिया भर में मुख्तलिफ एटीएम से 12,000 ट्रांजैक्शंस हो चुकी थी और बैंक 14 मिलियन डॉलर खो चुका था। ये एक ऐसी डकैती थी कि जिसमें मुजरिमों ने अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस समेत दुनिया के 28 मुल्कों में एक साथ कार्रवाई की और ये सब कुछ 2 घंटों और 13 मिनट में मुकम्मल हुआ। तवील तफ्तीश के बाद तफ्तीशकारों ने इस जुर्म के पीछे एक पुरइसरार हैकर गिरोह की निशानदेही की, जो इससे पहले शुमाली कोरिया की हुकूमत के कहने पर कामयाबी से मुख्तलिफ मिलते जुलते जराइम कर चुके थे। इससे पहले कि महाराष्ट्र के हुक्काम को मुकम्मल तफसीलात मालूम होती, उनको एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें दर्जनों अफराद मुख्तलिफ बैंकों में एटीएम से नोट निकालते और बैग में भरते नजर आए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस परजेश सिंह, जिन्होंने इस तफ्तीश की सरबराही की, वो कहते हैं कि हम इस तरह पैसे ढूंढने वाले नेटवर्क से नावाकिफ थे। एक गैंग का हैंडलर लैपटॉप पर एटीएम से ट्रांजैक्शन का जायजा ले रहा होता था और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि जब कोई शख्स पैसे खुद रखने की कोशिश करता तो हैंडलर उसको पकड़ लेता था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इंडिया की पुलिस ने 18 मुल्जिमान को हिरासत में लिया, जिनमें से अक्सरियत अब जेल में है। बरजीत सिंह का कहना है कि ये आदि मुजरिम नहीं, आम लोग थे। तफ्तीश करने वालों का यह भी मानना है कि शुमाली कोरिया की रियासत इस सब के पीछे थी। शुमाली कोरिया दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इसके महदूद वसाइल का एक बड़ा हिस्सा जोहरी हथियारों और मिसाइल पर खर्च हो जाता है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से इस पर पाबंदी लगी हुई है। इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा भी शुमाली कोरिया पर पाबंदियां लगाने में बहुत जल्दी करता है। मगर सवाल ये है कि शुमाली कोरिया का ये एक इतना बड़ा गैंग कैसे चलाया जा रहा है और किस तरह ये हैकिंग की दुनिया के बादशाह बन चुके हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, इस गैंग का नाम है लाज़ारस ग्रुप। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कहती हैं कि इस हैकर ग्रुप को शुमाली कोरिया की हुकूमत इस्तेमाल करके बैंकों और दौलतमंद इदारों से पैसा चुराती है ताकि अपनी मुईशत और हथियारों के प्रोग्राम को चला सके। कहा जाता है कि इस ग्रुप का ताल्लुक शुमाली कोरिया की ताकतवर खुफिया एजेंसी के एक यूनिट से है। इस ग्रुप को पहली बार उस वक्त आलमी शनाख्त मिली थी कि जब अमेरिकी सदर ओबामा ने शुमाली कोरिया पर इल्जाम लगाया कि 2014 में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की हैकिंग के पीछे इसका हाथ था। इस ग्रुप पर उस वक्त के बाद से बांग्लादेश के मरकजी बैंक से 2016 में $1 अरब चुराने की कोशिश का इल्जाम भी लग चुका है, जबकि इस ग्रुप ने दुनिया भर में साइबर हमलों के जरिए मुख्तलिफ इदारों से भत्ता वसूल करने की भी कोशिश की। कोसमोस कार्रवाई में इन हैकर्स ने जैक पार्टनिंग नामी तकनीक का इस्तेमाल किया। इस टेक्निक में एटीएम मशीन को जिस तरह पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ऐसे ही है जैसे किसी का जैक पार्ट निकल आए। इन्होंने बैंक के निजाम को पहले मफलूज किया और एक ईमेल भेजी। जब बैंक के एक मुलाजिम ने वो ईमेल खोली तो हैकर्स का वायरस उसके कंप्यूटर में दाखिल हुआ और उसके बाद हैकर्स ने एटीएम स्विच नामी सॉफ्टवेयर को हैक किया और कहीं से भी पैसे निकलवाने का ऑप्शन ऑन कर दिया। इससे हैकर्स को ये एक्सेस मिल गई कि वो अपने सहूलतकारों की मदद से दुनिया में किसी भी जगह से रकम निकलवा सकते थे, लेकिन हर बार रकम निकलवाने की एक मखसूस हद थी, इसीलिए इनको बहुत सारे सहूलतकारों और एटीएम कार्ड्स की जरूरत थी। अपनी वारदात के लिए उन्होंने एटीएम कार्ड की कापियां तैयार की और इस काम के लिए भी उन्होंने बैंक का असली कार्ड इस्तेमाल किया। जब वारदात शुरू हुई तो बरतानवी सिक्योरिटी कंपनी BAE सिस्टम्स को फौरी तौर पर शक हुआ कि ये लाज़ारस ग्रुप की कार्रवाई है, क्योंकि वो चंद महीने से इस ग्रुप का
पीछा कर रहे थे और जानते थे कि यह ग्रुप किसी इंडियन ग्रुप पर हमला करने वाला है, लेकिन इनको ये इल्म नहीं था कि वो बैंक कौन सा होगा। दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर भी हैरत ज़दा हैं कि इन हैकर्स ने 28 मुल्कों में सहूलतकार कैसे तलाश किए, और वो भी ऐसे ममालिक में कि जहां शुमाली कोरिया के शहरी जा ही नहीं सकते। फरवरी में इस ग्रुप के पास एटीएम कार्ड की कापियां तैयार करने और अमेरिका और कनाडा में पैसे निकलवाने वाला एक सहूलतकार ग्रुप भी मौजूद था। ये सब कुछ इन्हें बिग बॉस ग्रुप ने मुहैया किया, जिसके बाद इन्होंने अपना काम तेजी से शुरू कर दिया। बिग बॉस वैसे तो बहुत तेज तरार था, लेकिन अमेरिकी हुक्काम का कहना था कि वो एक एंगल पर बहुत सुस्ती से काम ले रहा था, और वो ऐसे कि वो अपना नाम तो बदलता रहता लेकिन उसका ईमेल एक ही चलता रहा। जिसके बाद 2019 में बिग बॉस को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया और मालूम हुआ कि वो दरअसल 29 साल कैनेडियन शहरी था। अमेरिकी और जनूबी कोरिया के हुक्काम का मानना है कि शुमाली कोरिया के पास 7,000 तरबियत याफ्ता हैकर्स हैं, और ऐसा मुमकिन नहीं कि ये सब मुल्क के अंदर रहते हुए ही काम करते हो जहां इंटरनेट का इस्तेमाल इंतहाई कम है। सितंबर 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने शुमाली कोरिया पर नई और सख्त पाबंदियों का ऐलान किया, जिनके तहत शुमाली कोरिया के लिए बरामदात करना बहुत मुश्किल हो गया। इन पाबंदियों के तहत तमाम अक़वाम मुत्तहिदा रुकन ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो शुमाली कोरिया के शहरियों को 2019 तक उनके मुल्क वापस भेज दें। इसके बावजूद ये हैकर्स मुतहर्रिक हैं और अब क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये हैकर ग्रुप अब तक क्रिप्टो कंपनियों से $3 अरब से ज्यादा करेंसी चुरा चुका है। अमेरिकी हुकाम इनको दुनिया के सबसे बड़े बैंक डकैत करार देते हैं, जो बंदूक के बजाय कंप्यूटर की कीबोर्ड का इस्तेमाल करके पैसे उड़ा ले जाते हैं।